क्या आप रोज भगवान का नाम जपते हैं, माला फेरते हैं, मंत्र बोलते हैं? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना जप करने के बाद भी मन अशांत क्यों रहता है? क्यों इच्छाएं पूरी नहीं होती? क्यों जीवन में वो दिव्य चमत्कार नहीं दिखते जिसकी चर्चा पुराणों में है? सच्चाई ये है, भगवान का नाम परमाणु बम से भी अधिक शक्तिशाली है, लेकिन गलत तरीके से किया गया जप अपनी पूरी शक्ति प्रकट नहीं करता। आज हम गहराई से समझेंगे कि नाम जप की असली शक्ति क्या है और वो कौन कौन सी बारीक गलतियां हैं जो आपकी बरसों की साधना को कमजोर कर देती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी सही जप करने की एक ऐसी विधि जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकती है। नाम जप क्यों इतना शक्तिशाली है? डीप एक्सप्लेनेशन। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में न तो तप आसान है, न बड़े यज्ञ संभव हैं, और न ही कोई कठोर साधना हमारे वश में है। आज के समय में सबसे सरल और अचूक मार्ग है नाम जप। जब हम राम, कृष्ण, शिव या ओय नमः शिवाय जपते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, हम ब्रह्मांड की एक दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी को सक्रिय कर रहे होते हैं। विज्ञान भी कहता है कि हर शब्द एक कंपन फ्रीक्वेंसी है। जब आप बार बार एक ही मंत्र का जप करते हैं तो वो कंपन आपके मन के कूड़े कचरे को साफ करता है और आपके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच ऑरा बनाता है। लेकिन अगर जप में बुनियादी गलती हो जाए तो वो ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती। ये हैं वो 10 बड़ी गलतियां, द मिस्टेक्स। 1. केवल गिनती पूरी करने के लिए जप करना। बहुत लोग सोचते हैं आज 108 बार जप करना है, बस जल्दी से माला पूरी हो जाए। याद रखिए, जप संख्या का खेल नहीं बल्कि भावना का विज्ञान है। अगर आपका मन घड़ी पर है या माला के दानों को जल्दी सरकाने पर है तो ये केवल उंगलियों की एक्सरसाइज है, साधना नहीं। 2. जप करते समय मन का भटकना। जीभ पर मंत्र चल रहा है लेकिन दिमाग में घर की बातें, पैसों की चिंता या पुरानी रंजिशें चल रही हैं। इसे मानसिक व्यभिचार कहा जाता है। जप करते समय हर शब्द को खुद के कानों से सुनो, उसे हृदय में महसूस करो। ऐसे बैठें जैसे साक्षात भगवान आपके सामने विराजित हों। 3. गलत आसन और गलत स्थान। जप के लिए एक निश्चित स्थान चुनें। जहां आप रोज बैठते हैं वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र, एनर्जी वॉर्टेक्स बन जाता है। लेटकर जप करना या बिना आसन के जमीन पर बैठकर जप करना ऊर्जा को खत्म कर देता है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन हमेशा सीधी रखें, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर तभी प्रवाहित होती है। 4. अशुद्ध मन और आवेश में जप। अगर आप बहुत क्रोधित हैं या किसी के प्रति नफरत से भरे हैं तो उस स्थिति में जप शुरू न करें। पहले 2 मिनट गहरी सांस लें, मन को शांत करें, फिर जप की शुरुआत करें। गंदे हाथों या अशुद्ध अवस्था में माला को छूना भी वर्जित है। 5. दिखावे के लिए जप, द ट्रैप ऑफ ईगो। अगर जप इसलिए हो रहा है कि लोग आपको बड़ा भक्त समझें तो वो साधना नहीं, आपका अहंकार है। भक्ति गुप्त होनी चाहिए। जितना आप अपनी साधना को छिपाएंगे उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी। 6. जप के तुरंत बाद बुरा व्यवहार। कुछ लोग माला रखते ही किसी को गाली देते हैं या झूठ बोलते हैं। याद रखिए, जप का प्रभाव आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। अगर जप के बाद आपके अंदर दया और शांति नहीं आई तो आपने पानी में लकीर खींची है। 7. अनियमितता, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आज 10 माला की, फिर 3 दिन का गैप कर दिया। ऐसे जप से ऊर्जा कभी स्थिर नहीं होती। चाहे आप रोज सिर्फ 1 माला करें, लेकिन उसे कभी छोड़े नहीं। नियम ही सिद्धि का द्वार है। 8. भगवान से सौदेबाजी करना। हे भगवान, मेरा ये काम करा दो तो मैं 51 माला करूंगा। ये भक्ति नहीं, व्यापार है। सच्चा जप निस्वार्थ होता है। जब आप बिना मांगे जप करते हैं तो भगवान वो भी दे देते हैं जो आपके भाग्य में नहीं था। 9. मंत्र का अशुद्ध उच्चारण। मंत्र की ध्वनि ही उसकी आत्मा है। अगर आप या अपने गुरु मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे हैं तो उसका प्रभाव उल्टा भी हो सकता है। जितना संभव हो सही ध्वनि को सुनकर उसका अभ्यास करें। 10. जप के बीच में मोबाइल या बातचीत। जप का समय आपका प्राइवेट टाइम है भगवान के साथ। इस बीच में फोन देखना या किसी से बात करना आपकी एकाग्रता की डोर को तोड़ देता है और जमा की हुई ऊर्जा बिखर जाती है। सही जप करने की सरल और चमत्कारी विधि। 1. समय। सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4 से 6 है। इस समय वातावरण शांत और सात्विक होता है। 2. तैयारी। स्नान करें या कम से कम हाथ मुंह धोकर शुद्ध हों। एक ऊनी या कुशा का आसन बिछाएं। 3. दीपक। एक घी या तेल का दीपक जलाएं। अग्नि साक्षी होती है और एकाग्रता बढ़ाती है। 4. प्राणायाम। जप शुरू करने से पहले 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें।
5. साक्षी भाव। मंत्र जपते समय ये सोचें कि मंत्र की ध्वनि आपके रोम रोम में समा रही है। नाम जप का असली चमत्कार क्या है? चमत्कार हमेशा बाहर नहीं होता कि अचानक धन मिल गया। असली चमत्कार पहले अंदर होता है। जब आपको अचानक डर लगना बंद हो जाए, जब मुश्किल समय में भी आप मुस्कुरा सकें, जब आपके मन से दूसरों के प्रति द्वेष खत्म हो जाए, यही जप की सफलता के संकेत हैं। और जब आपकी आंतरिक स्थिति बदलती है तो बाहरी दुनिया और परिस्थितियां अपने आप आपके अनुकूल होने लगती हैं। अंतिम संदेश, कंक्लूजन। नाम जप कोई रस्म, रिचुअल नहीं है। ये आपकी आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। अगर आपने आज बताई गई इन गलतियों को सुधार लिया तो आपका जप केवल शब्द नहीं रहेगा, वो एक ऐसी आग बन जाएगा जो आपके प्रारब्ध के पापों को जलाकर राख कर देगा। एक छोटा सा संकल्प लें, आज से जब भी जप करेंगे पूरे भाव और होश के साथ करेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है।